आज हम रेड फोर्ट के बारे में बताएंगे आपको। रेड फोर्ट किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी बनाने के लिए। इसको शाहजहां ने बनाया। बहुत से लोग समझते हैं कि इसको अकबर ने बनाया। ये जो आप गेट देख रहे हैं सामने, ये लाहौरी गेट है। लाहौरी गेट क्यों है? इस गेट का मुंह लाहौर की तरफ। शाहजहां ने इसको बनाया। शाहजहां लाहौर में पैदा हुआ 1592 5 जनवरी, लाहौर में ही बड़ा हुआ और जिसने डिजाइन किया उसका नाम था लाहौरी, तब इस गेट को नाम दे दिया लाहौरी गेट। अब ये नीचे देख रहे हैं, मोट है ये, यहाँ पर पानी से भरा रहता था। पहले क्रोकोडाइल होते थे। जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पर पहले ये वुडन का ब्रिज होता था। रात को ऊपर कर देते, दिन में नीचे कर देते, ताकि जो एनिमीज हैं वो अंदर ना आ सके। तो इस गेट को बोलते हैं लाहौरी गेट, जिस गेट से हम एंटर होने लगे हैं। इस किले का जो इसका जो जगह है वो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, जिसे बोलते हैं लैंडमार्क ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री ऑफ दिस फोर्ट। व्हाई दिस इज लैंडमार्क ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री ऑफ दिस फोर्ट? जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो फर्स्ट टाइम हमारा नेशनल फ्लैग वाज होस्टेड ऑन दिस फोर्ट। तब से ये कस्टम बन गया प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपने इंडिया के लिए, कि इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर सेलिब्रेट करना है। बहुत से लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि रिपब्लिक डे यहाँ होता है। इट इज रॉन्ग टू से कि रिपब्लिक डे यहाँ होता है। यहाँ पर सिर्फ इंडिपेंडेंस डे होता है। 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर आते हैं और यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग करते हैं। जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग की। तब से ये कस्टम बन गया कि यहाँ पर नेशनल फ्लैग को होस्ट करना 15 अगस्त। तो अब हम अंदर चलेंगे। वो आप जो जगह देख रहे हैं वो फ्लैग होस्टिंग की जगह है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहां से फ्लैग होस्टिंग करते हैं। मोदी इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, जो 10 ईयर्स रहे। मोदी जब भी आते हैं वो स्टेप से जाते हैं। उससे पहले थे मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 2 बार रहे। उन्होंने अपने लिए ये लिफ्टें बनवाई थी अपने चढ़ने के लिए, मगर मोदी जब भी आते हैं वो लिफ्टें यूज नहीं करते, वो स्टेप से जाते हैं। वहां से फ्लैग होस्टिंग होती है। पहले ये वॉल नहीं थी, जब शाहजहां ने बनवाया तो ये वॉल नहीं थी। जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने ये वॉल बना दी, ठीक है, और ये गेट बनवाया। तो जो ये गेट मैंने आपको बताया, ये लाहौरी गेट, ये लाहौर की तरफ फेस करता है, इसलिए उसको बोलते हैं लाहौरी गेट। इस किले के अंदर एक मार्केट भी है। ये जो मार्केट है, जब से किला बना तब से मार्केट है। ये किला बना 1648, बनाने में 10 ईयर्स लगे। अब इन आर्चिस को देखिए। जब आप इन आर्चिस को देखते हैं तो सारे सिमेट्रिकल हैं। जब आप इस आर्च को देखते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, और वहां देखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर। जब आपको वहां से दिखाऊंगा तो वहां असेंडिंग हो जाएगा, यहाँ डिसेंडिंग हो जाएगा। यही मुगल आर्किटेक्चर का फर्स्ट जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्किटेक्चर क्या चीज है। कोई भी चीज देखेंगे हर चीज सिमेट्रिकल है, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल है। फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर असेंडिंग, वहां पर डिसेंडिंग। जब वहां से देखेंगे तो यहाँ डिसेंडिंग हो जाएगा और वहां पर असेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। ये पहली मार्केट है मुगल हिस्ट्री में जो छत के साथ बनी। मार्केट जब भी बनती थी ओपन बनती थी, तो छत होने इसका नाम पड़ गया छत्ता बाजार। अब ये भी बोल सकते हो फर्स्ट मॉल ऑफ इंडिया। पहले शॉप्स ऊपर भी हुआ करती थी, अब शॉप्स सिर्फ नीचे ही हैं। एट द टाइम ऑफ मुगल पीरियड शॉप्स ऊपर भी थी, अब सिर्फ नीचे ही। ये मार्केट फेमस हुआ करती थी सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए और लग्जरी आइटम्स के लिए। सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, जेम्स, डायमंड, कारपेट्स। बिजनेस चेंज हो गया, मार्केट अभी भी चल रहा है। पहले शॉप ऊपर भी होती थी, अब शॉप से नीचे ही रह गई। एट द टाइम ऑफ मुगल पीरियड शॉप्स वर अपर लेवल, नो शॉप्स आर ओनली लोअर। जब ये किला बना उस समय भी वेंटिलेशन का बड़ा ध्यान रखा गया कि वेंटिलेशन होना चाहिए। उन्होंने पूरा वेंटिलेशन का ध्यान रखा। हर जगह आपको वेंटिलेशन मिलेगा। देखिए इधर भी वेंटिलेशन है और हर जगह वेंटिलेशन है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ वेंटिलेशन। अब आप देखिए इधर भी वेंटिलेशन है, इधर भी वेंटिलेशन है। अब कहीं से भी निकलेंगे आपको हर जगह वेंटिलेशन मिलेगा। मतलब उस समय मुगल पीरियड में वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा गया। वेल वेंटिलेटेड मार्केट है ये, वेल वेंटिलेटेड मार्केट। देखिए आप उधर भी देखिए वेंटिलेशन है, उधर भी ऊपर वेंटिलेशन है। अब किसी भी
शॉप्स के आगे जाएंगे तो आपको वेंटिलेशन मिलेगा, ऊपर भी नीचे भी हर जगह। तो उस समय ये वेंटिलेशन का पूरा पूरा ध्यान रखा गया। देखो हर जगह वेंटिलेशन है, ऊपर भी, इधर भी वेंटिलेशन, इधर का भी दिखाइए आप इनको, ये देखिए इधर भी वेंटिलेशन है, ये देखिए इधर भी वेंटिलेशन है, हर जगह आपको वेंटिलेशन मिले। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं लेफ्ट साइड, 1858 में ब्रिटिश आर्मी अंदर आई। आपको याद होगा 1857 के अंदर फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार शुरू हो गई 10th में मेरठ से, मगर ब्रिटिश आर्मी यहाँ पर आई मच लेटर 1858। उस समय का एम्पर था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1858 को वो लीड कर रहा था। ब्रिटिश आर्मी अंदर आई, ये ब्रिटिश आर्मी की बनाई बिल्डिंग है, दे आर कॉल्ड आर्मी बैरक्स। ब्रिटिश आर्मी ने बिल्डिंग में रही अराउंड 89 ईयर्स। रिसेंटली हमने ये बिल्डिंग डालमिया ग्रुप को दे दी है, उन्होंने इसको रेस्टोरेंट और म्यूजियम बना दी। ये जो म्यूजियम है ये प्राइवेट म्यूजियम है। अगर आप इस म्यूजियम में एंटर करते हैं तो 1 म्यूजियम के लिए 100 रुपीज, 2 म्यूजियम के लिए 200 रुपीज। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्री देखने को मिलेगी, मगर ये गवर्नमेंट म्यूजियम नहीं, ये प्राइवेट म्यूजियम है, ये डालमिया का म्यूजियम है और यही एक रेस्टोरेंट भी बना है। तो रिसेंटली ये बिल्डिंग हमने डालमिया ग्रुप को दी है ऑन लीज बेसिस पे। ये आप रास्ता देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं तो वो दिल्ली गेट से आते हैं और जो कॉमन लोग हैं वो लाहौरी गेट से आते हैं, जिधर से हम लोग आए। तो ये रास्ता जा रहा है दिल्ली गेट को। तो जब भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, वो दिल्ली गेट से आते हुए ऐसे जाते हैं बाई कार। और आजकल जो भी वीवीआईपी लोग आते हैं वो सब लोग दिल्ली गेट से आते हैं और कॉमन लोग लाहौरी गेट से आते हैं। तो सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं व्हाइट वाली बिल्डिंग, इसको बोलते हैं नौबत खाना या नक्कार खाना। जो आप किसी भी फोर्ट में जाएंगे आपको हर फोर्ट में नौबत खाना या नक्कार खाना भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता था, एम्पर के आने पर, एम्पर के जाने पर वहां से ड्रम बजा करते थे और साथ में आवाज लगती थी होशियार होशियार। जब भी किला बनेगा नौबत खाना बनेगा एंट्री पॉइंट पे। जब भी आपका घर बनेगा तो डोरबेल लगेगी एंट्री पॉइंट पे। डोरबेल के बिना घर नहीं होता, उस समय इसके बिना किला नहीं होता था। तो जस्ट लाइक ए डोरबेल फॉर द फोर्ट एट द टाइम ऑफ किंग। अब आप ये सामने रेड बिल्डिंग देखिए। जब रेड बिल्डिंग देखते हैं तो आपका लगता है एक पिलर है, उसके पीछे मल्टीपल पिलर्स बहुत सारे हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे। नजर इसलिए नहीं आ रहे कि सारे के सारे कॉलम वेल स्ट्रेट, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल। मैं कहीं से भी दिखाऊंगा, सारे कॉलम आपको वेल स्ट्रेट, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल फ्रॉम एवरी एंगल ऑन द वे आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आए। अब आपको ये मार्केट बताऊंगा, ये मार्केट बनाई क्यों। ये आपने सबने देखा, मार्केट से हम निकल के आ रहे हैं। ये मार्केट शाहजहां ने इसलिए बनाई, शाहजहां नहीं चाहते थे उनकी रॉयल लेडीज बाहर जाएं शॉपिंग के लिए, उन्होंने अपनी औरतों के लिए शॉपिंग सेंटर बना दिया ताकि उनकी औरतों को बाहर ही ना जाना पड़े। जब ये शॉपिंग सेंटर बनाया उस समय बड़ा एक अनयूजुअल यूनिक आर्किटेक्चर था कि मार्केट और किले के अंदर सब लोग बड़े हैरान हुए। बहुत से लोग इसको समझते हैं ये मीना बाजार है, ये मीना बाजार नहीं है, छत्ता बाजार है, क्योंकि ये कवर्ड है रूफ के साथ। तो ये फर्स्ट मॉल ऑफ इंडिया। इस वास्तव में इस किले का नाम लाल किला नहीं है, वास्तव में इस किले का नाम है किला मुबारक। किला मुबारक। अब ये लाल किला कैसे हो गया, जब लोगों ने इसका लाल रंग देखा तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया लाल किला लाल किला लाल। अब ये लाल किला हो गया। शाहजहां ने जब इसको नाम दिया था, इसको नाम दिया था किला मुबारक, मगर लोगों ने इसका लाल रंग देख के बोलना शुरू कर दिया लाल किला लाल किला। अब ये लाल किला हो गया। अब आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ दिल्ली के बारे में कि दिल्ली में ये किला है। एक खाली किले के बारे में नहीं बता के मैं आपको दिल्ली की लाइफस्टाइल भी बताना चाहता हूँ ताकि आपको दिल्ली के बारे में भी लाइफस्टाइल पता चले। दिल्ली के लोग क्या करते हैं, रात का खाना बहुत लेट खाते हैं, 10 बजे, 10:30 बजे, कई लोग तो 11 बजे खाते हैं और खाना खाते ही सो जाते हैं। उससे क्या हुआ कि दिल्ली के अंदर 44% लोग डायबिटिक हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल। इवन उनके बच्चे भी डायबिटिक हो गए हैं। तो मेरी आप सबको सजेशन है कि रोज खाना आप जल्दी खाइए, खाना खाने के बाद वॉक जरूर कीजिए, उससे क्या होगा, फिट रहेंगे। जो आदमी फिट है वो हिट है। मेरा ओपिनियन ये है, अगर हम जब 40 के हैं तो हम 30 के लगें, फिर तो मैं विनर। अगर हम 40 के हो गए 50 लग रहे हैं, फिर क्या है, लूजर। अगर आपको विनर बनना है तो रोज खाना जल्दी खाइए और वॉक जरूर कीजिए। अब आप सारे कॉलम देखिए, उधर सारे कॉलम देखिए, वेला लाइन है, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल हैं। आप किसी भी एंगल से देख रहे हैं, सारे कॉलम वेला लाइन, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल फ्रॉम एवरी एंगल। तो ये दीवाने आम है, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। आम लोग यहाँ आते थे अपने ग्रीवेंसेस लेके और अपने ग्रीवेंसेस एम्पर को बताते थे। अभी आपको मैं वहां चल के असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाऊं। नाउ आई विल टेल यू असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अर्लियर आई टोल्ड यू, जब हम एंटर कर रहे थे
वहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर था। अब वो जहाँ पर हम एंटरिंग की वहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया और यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर हो। देखिए ज़रा इनको दिखाइए, अब ये असेंडिंग ऑर्डर है और वहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। और सारे आर्चेस देखिए, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल है, हर आर्च इज़ विजिबल, एवरी आर्च इज़ विजिबल। आप देख रहे हैं तब ये आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर एक आर्च दूसरे आर्च को छुपाता तो अच्छा नहीं लगता। तो एवरी आर्च इज़ विजिबल एंड एवरी आर्च इज सिमेट्रिकल फ्रॉम एवरी एंगल। नाउ लुक एट द आर्चेस, नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर देयर एंड असेंडिंग ऑर्डर हियर। जब आप फ्रंट से देखते हैं तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता क्योंकि फ्रंट में रिफ्लेक्शन है। तो मैं आपको बेटर जगह ले जाऊंगा, वो आपको सब कुछ नज़र आए। इसे बोलते हैं सीट ऑफ द किंग, राजा के बैठने की जगह। ये वाइट मार्बल से बना हुआ है। एम्पर पीछे से आता है, यहाँ के बैठ जाता था। आम जनता आती थी अपने ग्रीवेंसेस लेके और अपने ग्रीवेंसेस खड़ो के अपने ग्रीवेंसेस बताती थी। पहले क्लासेस नहीं थे, लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर ही चढ़ना शुरू कर दिया। लोग इसको डैमेज ना करें, रिसेंटली हमें ग्लासेस लगाने पड़े। अब अंदर देखिए ज़रा, अंदर देखिए, कैनोपी के अंदर ग्रीन लीव्स हैं, रेड फ्लावर्स हैं, ऑरेंज फ्लावर्स हैं। दे आर नॉट पेंटेड, दे आर नॉट कलर्स, दे आर स्टोन्स लाइक ताजमहल। जो ग्रीन है वो मलाकाई स्टोन है, मलाकाई स्टोन को हमने काटा, पत्तियों की तरह काट के लगा दिया। जो रेड है वो रूबी है, रूबी स्टोन को काटा, काट के वहाँ हमने लगा दिया। जो ऑरेंज है वो कॉर्नेलियन है, कॉर्नेलियन स्टोन को हमने काटा, काट के लगा दिया। इस काम को बोलते हैं मीनाकारी। यही काम ताजमहल में हुआ है, यही काम यहाँ हुआ। ऐसा क्यों भाई? दोनों का बनाने वाला सेम आर्किटेक्ट है, उनके नाम है लाहौरी, क्योंकि वो लाहौर में रहते हैं इसलिए उसको बोलते हैं लाहौरी। अगर कोई आदमी बंगाल में रहे तो बोलते हैं बंगाली, कोई बिहार में तो बोलते हैं बिहारी। तो वो लाहौर में रहते थे, लोगों ने उनको बोलना शुरू कर दिया लाहौरी। उनके जो वास्तविक नाम थे, उनके वास्तविक नाम उस्ताद अहमद, उस्ताद हामिद, मगर वो लाहौर में रहते इसलिए उनका नाम पड़ गया लाहौरी। तो ये सारा का सारा काम मीनाकारी है। यही काम ताजमहल में हुआ, यही काम यहाँ हुआ, क्योंकि दोनों का आर्किटेक्ट सेम है, एम्परर भी सेम है, आर्किटेक्ट भी सेम है और बनाने का टाइम भी सेम है। अब कहीं से भी देखेंगे सारे कॉलम देखिए वेल अलाइंड है, ऐसे भी देखेंगे वेल अलाइंड है, ऐसे भी देखेंगे वेल अलाइंड है, हर चीज़ सिमेट्रिकल नजर आई। तो ये दीवाने आम है, यहाँ पर आम जनता सिर्फ यहीं तक आ सकती थी। ये दीवाने आम है, यहाँ पर आम जनता सिर्फ यहीं तक आ सकती थी, इससे आगे नहीं जा सकती थी। इससे आगे उनकी रॉयल लेडीज़ पैलेस है, तो ऑर्डिनरी लोग यहीं तक आ सकते थे, इससे आगे नहीं जा। इसको बोलते हैं दीवाने आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि किला बनाया ही क्यों। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं आखिर ये किला बनाया ही क्यों। शाहजहाँ तो पहले आगरा रहता था, आगरा उसकी कैपिटल थी, मुगल्स की कैपिटल आगरा थी, तो दिल्ली आई क्यों। बहुत से लोगों का ये कहना है कि शाहजहाँ आगरा से दिल्ली टू कश्मीर जाता था गर्मियों में, और सारे मुगल किंग यही करते थे, गर्मियों में कश्मीर जाते थे। तो शाहजहाँ को लगा कि मैं आगरा से दिल्ली, दिल्ली से कश्मीर बहुत टाइम लगता है और ये दिल्ली सेंटर प्लेस है, क्यों ना मैं अपनी कैपिटल आगरा से लाके दिल्ली शिफ्ट कर लूँ। जब वो दिल्ली आया तो उसको रहने को जगह चाहिए थी, तब भी उसने एक किला मुबारक बनाया। फिर उसने एक नई कैपिटल बनाई, उसने उसको नाम दिया शाहजहानाबाद। जितने मुस्लिम एम्पर होते थे एट द टाइम ऑफ किंगडम, जब वो सिटी बनाते साथ में बाद लगाते थे। औरंगजेब औरंगाबाद, तुगलकादीन तुगलकाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, इस्लामाबाद, मुरादाबाद, मुर्शिदाबाद, जितने हिंदू राजा होते थे वो लगाते थे पुर। उदय सिंह उदयपुर, जय सिंह जयपुर, राय सिंह रायपुर, जोध सिंह जोधपुर, कानपुर, नागपुर, शोलापुर, दुर्गापुर। आज किंगडम खत्म हो गए हैं तो सारे शाहजहानाबाद को क्या बोलते हैं, पुरानी दिल्ली। जब पुरानी दिल्ली बनाई गई तो उस समय जमुना रिवर बिल्कुल ठीक पीछे ही थी। शाहजहां ने क्या किया, उस जमुना रिवर के पानी को अंदर यूज़ किया और ये सारे फाउंटेन बनाए। ये सारे फाउंटेन यहाँ पर क्यों बनाए, उनकी रॉयल लेडीज सामने रहती थी। एम्परर चाहता था कि अगर हमारी औरतें बाहर आएँ तो बाहर उनको गर्मी ना लगे, अंदर हो तो अंदर गर्मी। अपनी औरतों को कंफर्ट्स देने के लिए ये सारे फाउंटेन शाहजहां ने बनवाए थे औरतों के पैलेस के सामने। इस औरतों का पैलेस का नाम है रंग महल। तो इसलिए शाहजहां ने बाहर फाउंटेन बना दी, अंदर एक नदी बना दी जिसको बोलते हैं नहर जन्नत, नहर स्वर्ग। तो रॉयल लेडीज़ को कंफर्ट्स में बड़ा शाहजहां ने ध्यान रखा और अपनी औरतों को कंफर्ट्स देने के लिए बाहर फाउंटेन बनाए और अंदर एक वाटर चैनल बना दिया। जो वाटर चैनल है वो पैलेस को ठंडा करता था, तो लोगों ने बोला जन्नत, तो उसका नाम पड़ गया नहर जन्नत। किसी ने बोला नहर स्वर्ग, उसका नाम पड़ गया नहर स्वर्ग। इसको अंदर नहर को नहर बहिश्त भी बोलते हैं। ये सारे फाउंटेन उसी समय के हैं जब ये शाहजहां ने ये किला बनाया। अपनी औरतों को कंफर्ट देने के सारे फाउंटेन बाहर लगाए ताकि उनकी बाहर औरतें जब वॉक करें, जब रहें तो उनको अंदर बाहर गर्मी ना लगे। जब हवा उस तरफ की होगी तो कूलिंग अंदर जाएगी, और जब अंदर से बाहर आएंगे
तो अंदर भी एक वाटर चैनल बना दिया ताकि पैलेस ठंडा रहे। ये अंदर देखिए एक फाउंटेन बना हुआ है, अंदर आप देख रहे हैं फाउंटेन बना हुआ है। उनकी रॉयल लेडीज सारी फाउंटेन के आसपास बैठ जाती थी। पीछे से विंड आती थी। विंड क्यों आती थी? तब जमुना रिवर पीछे ही थी, आज जमुना रिवर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर चली गई। तो सारी रॉयल लेडीज वहाँ पर बैठ के अपना कंफर्ट फील करती थी। इसको रंग महल भी बोलते हैं, इसको जनाना महल भी बोलते हैं, इसको रॉयल लेडीज पैलेस भी बोलते हैं, इसको इम्तियाज महल भी बोलते हैं। ये बीच में देखिए एक नहर चल रही है। ये शैलो नहर है, ज़्यादा डीप नहीं। ये नहर है। इनकी औरतें यहाँ पर पानी में पैर डाल के बैठी रहती थी। पीछे से विंड आती थी। क्यों? तब जमुना रिवर पीछे थी, आज जमुना रिवर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर चली। अब आप कहीं भी जाएंगे किले में, आपको नहर हर जगह मिलेगी। ये नहर चल रही है। ये सामने देखिए कलर्स लगे हुए हैं, तो कलर्स की वजह इसका नाम पड़ गया रंग महल। देखो आपके घर में बच्चा सुंदर होता है, आप बोलते हैं सोनू, बच्चा गोल होता है बोलते हैं गोलू, तो रंग की वजह से नाम पड़ गया रंग महल। शाहजहां ने जब भी कमरे दिए अपनी लेडीज़ को, रिवर फेसिंग रूम दिए ताकि रिवर देख के टाइम पास हो, क्योंकि उस समय इंस्टाग्राम फेसबुक मोबाइल नहीं होते थे। लेडीज़ रिवर देख के टाइम पास करती थी। और दूसरा, रिवर से जब विंड आती थी इन कमरों में डायरेक्टली इन्हीं कमरों में आती थी। तभी एम्परर ने जब भी लेडीज़ को रूम दिए, रिवर फेसिंग रूम दिए ताकि रिवर देख के उनका टाइम पास हो, और रिवर साइड कमरे बिकम्स कूलर देन अदर साइड। ये एम्परर का लिविंग रूम है, और बीच में ये नहर जन्नत है, नहर बहिश्त है। आप किले में कहीं भी जाएंगे आपको नहर जन्नत, नहर बहिश्त हर जगह मिलेगी। ये जो रास्ता जा रहा है, ये जमुना रिवर को रास्ता जा रहा है। जब भी शाहजहां को आगरा जाना होता था, यहाँ से उतर के बोट लेके आगरा निकल जाते थे। जब ब्रिटिश आर्मी इस किले के नज़दीक आ गई, तो जो लास्ट और 20th मुगल एम्पर था बहादुर शाह जफर, 20 मुगल एम्पर हुए हैं, लास्ट और 20 मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर सेकंड नॉट फर्स्ट। जब बहादुर शाह जफर को लगा कि ब्रिटिश आर्मी नज़दीक आ गई है, इसी रास्ते से बहादुर शाह जफर को बोट लेके यहाँ से भागना पड़ा और निजामुद्दीन औलिया में जाके चला गया था। बाद में उसको सरेंडर करना पड़ा ब्रिटिश के आगे। तो ये रास्ता जा रहा है रिवर को, तो ये रास्ता रिवर को जा रहा है। तो जब भी शाहजहां को जाना होता था आगरा, यहाँ से बोट लेके आगरा निकल, क्योंकि यही रिवर ताजमहल के पीछे जाती है। इसको बोलते हैं दीवाने खास महल भी बोलते हैं। इसको खास कैसे बनाया शाहजहां ने? वाइट मार्बल लगाया, सेमी प्रेशर स्टोन लगाए, गोल्ड लगाया। यहीं पर शाहजहां बैठा करते थे मयूर सिंहासन पे, जो प्योर गोल्ड का था, जिसको बनाने में मोर देन 7 years लगे थे। उसके बनाने वाले कारीगर आए थे ईरान से, और वो ताजमहल से महंगा बना था। उसमें हज़ारों डायमंड लगे थे, कोई डायमंड उसी में लगा था। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ से नादिर शाह लूट के ले गया 1739 में। उस समय का जो एम्पर था उसका नाम था मोहम्मद शाह, लोगों ने उसका नाम रख दिया रंगीला। तो नादिर शाह यहाँ से पीकॉक थ्रोन लूट के ले गया 1739 10 मई को। जब नादिर शाह आया तो उस समय मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह का लोगों ने नाम रख दिया रंगीला। जब नादिर शाह ने इस किले में लूट मार की और दिल्ली में लूट मार की, उस समय दिल्ली नंबर 1 रिच थी, हर घर में गोल्ड था, हर घर में पैसा था। नादिर शाह यहाँ से सब कुछ लूट के ले गया। इसलिए नादिर शाह को हिस्ट्री कंसिडर करती है लुटेरा, प्लंडरर। ही प्लंडर द फोर्ट एज वेल एज ही प्लंडर एवरी हाउस इन दिल्ली। सो बाद में नादिर शाह ने उस पीकॉक थ्रोन को मेल्ट कर लिया और वो अपने ईरान ले गया नादिर शाह। के ऊपर देखिए गोल्ड लगा हुआ है, इसको शाहजहां ने गोल्ड लगा के इसको खास बनाया है। यही सब सेमी प्रेशर स्टोन है जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। अब आपको मैं ये दिखाऊंगा पीकॉक थ्रोन कहाँ पर था। अब आप देखिए वो सामने टेबल पड़ी है, इसी जगह पर मयूर सिंहासन था जिसको नादिर शाह यहाँ से लूट के ले गया 1739 में। ये देखिए सब स्टोन यहाँ से गायब हो गए हैं। हमारे जो विजिटर हैं वो नादिर शाह बन गए, यहाँ से स्टोन निकाल रहे हैं। अगर आप उसको टच भी करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये स्टोन है। लोग समझते दे आर पेंटेड, दे आर कलर्स। नो, दे आर नॉट कलर, दे आर नॉट पेंटेड, दे आर स्टोन्स लाइक ताजमहल। आप देख रहे हैं सम स्टोन्स आर मिसिंग। तो ये दीवाने खास है, खास लोग ही यहाँ आते थे। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाली है, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं इस हेरिटेज को नुकसान पहुँचाते हैं, अपने नाम लिखना कर देते हैं। तो मेरी सभी विजिटर्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी रेड फोर्ट देखने आए इसको डिसफिगर ना करें, इसको कुछ ऐसा नुकसान ना करें ताकि हमारी ये हिस्टोरिकल चीज़ अब नुकसान ना हो इसका। ये जो आप सामने देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड हमाम। हमाम मीन्स रॉयल बाथ। बहुत से लोग यही समझते हैं हमाम मीन्स बाथरूम। आपने सुना होगा हमाम साबुन, उन्होंने अपने ब्रांड का नाम यहीं से लिया था।
यहाँ से क्यों लिया था? जब लोग हमाम साबुन से नहाएंगे दे विल फील प्राउड, वी आर लाइक रॉयल पीपल, लाइक रिच पीपल। आज की लैंग्वेज में बोलेंगे तो स्पा। ये वाले कमरे बच्चों के हैं, बीच वाले कमरे एम्पर के हैं, उधर वाले कमरे औरतों के हैं, और बीच में ये नहर जन्नत है। ये मोती मस्जिद है, ये मोती मस्जिद है, ये औरंगजेब ने बनाई अपने पर्सनल यूज़ के लिए। जब ये शाहजहां ने डिसाइड किया कि मेरा सबसे बड़ा बेटा किंग बनेगा, औरंगजेब ने अपने कर दिया और यहाँ से ले गया आगरा फोर्ट में हाउस अरेस्ट कर दिया। शाहजहां यहाँ पर सिर्फ 10 साल ही रहा, उसके बाद औरंगजेब अपने फादर को ले जाके आगरा फोर्ट में हाउस अरेस्ट कर दिया। औरंगजेब ने 51 ईयर्स रूल किया और 27 ईयर्स तो वो महाराष्ट्र में रहा, तब महाराष्ट्र को दक्कन बोलते थे। औरंगजेब 19 साल छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे पड़ा रहा। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी हाउस अरेस्ट किया आगरा फोर्ट में मई में, मगर अगस्त में वहाँ से वो निकल गए। उस समय उनका बेटा साथ था संभाजी महाराज। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मथुरा चले गए। जब वहाँ से निकले और अपने बेटे को कहीं रखवा दिया और बोला ये मेरा बेटा मर गया। उन्होंने ये रूमर फैला दी कि मेरा बेटा मर गया, ताकि लोग मुझे ढूंढे, मेरे बेटे को ना ढूंढे। इस मस्जिद का जो दरवाज़ा वो कॉपर प्लेटेड है, कॉपर। ये मोती मस्जिद है, औरंगजेब की पर्सनल मॉस्क। औरंगजेब चाहता था मुझे नमाज पढ़ने दूर ना जाना पड़े, मैं अपने घर पे ही पढ़ लूँ नमाज, तो ये औरंगजेब की पर्सनल, इसका नाम है मोती मस्जिद। इसका नाम मोती क्यों पड़ा? इसकी वाइटनेस देख के सबने बोला मोती मोती, तो इसका नाम हो गया मोती। मुगल पैटर्न पे गार्डन है, 4 बाग के पैटर्न पे गार्डन है। यहाँ पर तरह तरह के हर्ब्स होते थे, फ्लावर्स होते थे, फ्रूट्स होते थे। अब आप मेरे से पूछेंगे ऐसा क्या? आपने सुना होगा अश्वगंधा, अश्वगंधा यहीं लगाया जाता था। आज मैं अश्वगंधा के बारे में बिल्कुल आपको बता रहा हूँ ताकि आप उसको यूज़ भी कर सकें। अगर आप अश्वगंधा को 1 ग्राम दूध के साथ लेते हैं तो आपके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे और आपको नींद अच्छी आएगी। गुड फॉर स्ट्रेस, गुड फॉर माइंड, गुड फॉर स्लीप, गुड फॉर ब्लड। हमारे ब्लड में 2 सेल होते हैं, रेड और वाइट, वो दोनों को मेंटेन करके चलता है। अश्वगंधा जो होता है, अगर किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चे को 1 ग्राम देते हैं 2-3 महीने, तो बच्चे की हाइट बढ़ने लगती है। अश्वगंधा गुड फॉर मसल्स। जो लोग जिम जाते हैं वो अश्वगंधा के कैप्सूल लेते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी हर्ब्स थे जिसके खाने से आदमी बीमार नहीं होता। आपने सुना होगा त्रिफला होता है, त्रिफला के पेड़ यहीं हुआ करते थे। और जब ऐसा सबको मालूम है कि त्रिफला पेट साफ़ करता है, सबको यही मालूम है। जब लेडीज़ 31-32 की होती है, 71-72% लेडीज़ को थायराइड होता है। अगर आप त्रिफला